हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि कुछ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो रिएक्शन होते हैं कि कैसे कार्बन इंक्रीज करते हैं और कैसे कार्बन को डिक्रीज करते हैं। तो आज हम लोग ये सीखेंगे। तो फर्स्ट मैं पहले आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि कैसे इसका हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट जानेंगे। तो पहला मैं आपको बताता हूँ कि कार्बन को कैसे डिक्रीज करना है। तो ये फर्स्ट आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे ये एल्काइल ग्रुप है। एल्काइल क्या होता है, जब भी किसी एल्केन से अगर एक हाइड्रोजन हट जाता है तो एल्काइल बन जाता है। तो ये एल्काइल है, इट मीन्स यहाँ कोई कार्बन होगा। तो यहाँ पे देखो 1 2, अगर मैं मानूँ तो यहाँ कितने दो कार्बन है। तो मेरे को दो कार्बन में से एक कार्बन को क्या करना है, कम करना है, डिक्रीज करना है, रिड्यूस करना, हटाना है। तो वो हम लोग सीखेंगे क्या, कार्बन को डिक्रीज कैसे करना है। तो उसके लिए रिएक्शन यहाँ पे 5 स्टेप चलेंगे, 1 बाय 1 देखेंगे। तो पहला रिएक्शन होता है कि ये जो इस पर आप रिएक्शन कराएंगे क्या, हैलोजिनेशन, यानी कि Cl2 को हीट करते हैं आप लोग। इस स्टेप को बोलते हैं हैलोजिनेशन। क्या बोलते हैं, हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन का मतलब होता है क्या, क्लोरीन का जुड़ना। दैट मीन्स यहाँ पे Cl का क्या हो जाएगा, निकलना। तो देखो R तो वही है आपका, R क्या है आपका, कोई एल्काइल ग्रुप है। यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे Cl2 है। तो एक Cl यहाँ पे जो है इसके साथ HCl निकल जाएगा। HCl यहाँ से क्या हो जाएगा, एक निकल जाएगा। तो यहाँ पे बन जाएगा क्या, ये देखिए दो क्लोरीन था, एक क्लोरीन ने इसके साथ ऐड हुआ, इसका हाइड्रोजन इसके साथ एक रिमूव हो गया। तो यहाँ पे कुछ एक एल्काइल हैलाइड बन गया। ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप आपको करना है, यहाँ पे एक्वस की OH को हीट करना पड़ेगा। एक्वस क्या करना पड़ेगा, एक्वस की OH को हीट करना पड़ेगा। KOH इट मीन्स पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को किसी बेस के साथ क्या करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा। तो यहाँ से पोटेशियम क्लोरीन को देख रहा है और पोटेशियम क्लोराइड क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। और इसका जो एल्कोहल है, जहाँ पे Cl था वहीं OH जाके जुड़ जाएगा। तो जो इसका मेन प्रोडक्ट आएगा वो RCH2 एंड क्या आएगा, OH आएगा। और देखो K और Cl बाहर निकल गया, ये चीज़। और थर्ड स्टेप इसका होता है आपका हॉट एसिडिक KMnO4। इट मीन्स एल्कोहल है, एल्कोहल से हमारा क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बनेगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, हॉट एसिडिक KMnO4 को जो है यहाँ रिएक्शन करेंगे। तो ये जो CH2OH है ये आपका एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड, RC डबल बॉन्ड OH। किस में कन्वर्ट हो गया, ये एल्डिहाइड। अब इस एल्डिहाइड को मैं क्या कर दूंगा, ऑक्सीडेशन। क्या कर दूंगा, ऑक्सीडेशन। आपको पता होना चाहिए कि जब भी किसी एल्कोहल को आप क्या करते हो, हॉट एसिडिक, इट मीन्स बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देके हीट कर रहे होंगे, तो जो एल्डिहाइड बनेगा वो तुरंत रुकेगा नहीं, उसका तुरंत ऑक्सीडेशन होके वो एसिड बना लेता है। तो यहाँ पे देखो इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। अब आपको पता होना चाहिए व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड व्हाट इज रिडक्शन। ऑक्सीडेशन मतलब होता है क्या, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन and addition of hydrogen and removal of oxygen is called reduction, and addition of oxygen and removal of hydrogen is called oxidation, या increase in oxidation number is called oxidation and decrease in number is called क्या, reduction। तो अब देखो ये एल्डिहाइड है, तो इस एल्डिहाइड पे हम लोग क्या करेंगे, इसका ऑक्सीडेशन कर देंगे। तो ये ऑक्सीजन यहाँ पे क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो अब देखो ये बन जाएगा R, फिर C डबल बॉन्ड O, RC डबल बॉन्ड O। ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। तो अब हम यहाँ पे क्या कर दिए, देखो ऑक्सीडेशन। तो आपको याद ये रखना है कि जब भी किसी एल्केन का पहले हैलोजिनेशन करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, HCl निकल जाएगा, RCH2Cl हुआ। एक्वस KOH को हीट किया मैंने, तो यहाँ से एल्काइल एल्कोहल बन गया, KCl निकल गया। फिर इस एल्कोहल को मैंने बहुत ज़्यादा टेम्परेचर दे के हीट किया एसिडिक मीडियम में, तो ये एल्डिहाइड बना। ये एल्डिहाइड रुकेगा नहीं क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा था। ये तुरंत इसका ऑक्सीडेशन होकर क्या बन जाएगा, एसिड। क्या बन जाएगा, एसिड। तो देखो 1 2 3 एंड 4। अब इसका जो लास्ट स्टेप आपका है, एक्चुअली यहाँ जगह नहीं है तो मैं यहाँ लिख के इसका प्रोडक्ट लिख दे रहा हूँ, ठीक। अब यहाँ पे आपको करना पड़ेगा, जैसा कि आप लोगों ने एक रिएक्शन पढ़ा होगा, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन क्या होता है, जब भी किसी एसिड से आप सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम ऑक्साइड को हीट करते हो, तो यहाँ पे 3:1 पे ये होता है रिएक्शन। तो यहाँ से CO2 रिमूव हो जाता है और आपका एल्केन फॉर्मेशन हो जाता है। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। व्हेन एसिड्स आर ट्रीटेड विद सोडा लाइम, देखो व्हेन एसिड्स आर ट्रीटेड विद सोडा लाइम लाइक NaOH प्लस CaO को क्या करेंगे, हीट करेंगे। ये रिएक्शन एक बार नीट में आ चुकी है कि ये
जो है कार्बोक्सिलिक एसिड पे जब आप सोडा लाइम करोगे तो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट आर फॉर्म, तो वहाँ पे एक्चुअली ये NaOH प्लस CaO को उन्होंने क्वेश्चन मार्क कर दिया था, तो ये प्रोडक्ट यानी ये पूछा था कि वो कैल्शियम ऑक्साइड क्या होगा। तो देखो यहाँ से ये आपका CO2 निकल गया, तो आप क्या लिखेंगे, जब CO2 निकल गया तो यहाँ R और H बचा, तो ये R और H बचा, और यहाँ पे देखो ये CO2 निकल गया। तो आप देख पा रहे होंगे कि मैं कहाँ से कहाँ गया, इट मीन्स मैंने RCH3, R कोई अल्काइल ग्रुप कोई कार्बन रहा होगा, तो 2 कार्बन से मैं 1 कार्बन पे फाइनली चला गया। इसका मतलब ये कौन सी रिएक्शन है, इसमें हम नंबर ऑफ कार्बन को डिक्रीज करेंगे। ये तो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया कैसे स्टेप देखेंगे, अब आपको एग्जाम्पल देके थोड़ा सा मैं समझा रहा हूँ, वो ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अब इसका हम एग्जाम्पल देख के आपको पहले डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप सिखा रहे हैं, फिर इंक्रीजिंग सीखेंगे। चलिए सबसे जो बेसिक एग्जांपल, मैं 2 कार्बन का एल्केन ले रहा हूँ, 2 कार्बन का क्या ले रहा हूँ, एल्केन। आपको 2 कार्बन के एल्केन का नाम पता होना चाहिए, ईथेन होता है, क्या होता है, ईथेन। तो ये हो गया CH3, ये हो गया CH3। अब इस ईथेन से मेरे को बनाना है क्या, मेथेन। क्या बनाना है, मेथेन। इसका आपका नाम क्या बताएंगे आप, ईथेन। क्या नाम है, ईथेन। इसका नाम क्या है आपका, मेथेन। प्लीज़ मेरी जो IUPAC नोमेनक्लेचर वाली वीडियो उसको देखने के बाद ये देखिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि मैंने वहाँ पे एल्केन एल्कीन एल्काइन के बारे में थोड़ा ज़्यादा डिटेल बताया था, उसका फार्मूला के बारे में बताया था कि एल्केन जो होता है वो CnH2n+2 होता है, एल्कीन CnH2n होता है, एल्काइन CnH2n-2 होता है, और एल्काइल क्या होता है, CnH2n+1 होता है। तो वो जनरल फार्मूला से हम ऐसे सीख लेंगे कि एल्केन एल्कीन और एल्काइन। अब देखो ये मेरे को 2 कार्बन, यहाँ कितने कार्बन है आपके, 2 कार्बन, यहाँ कितने कार्बन, 1। इट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ कार्बन डिक्रीज हो रहा है। तो आपको ये बोलेंगे क्या कि कार्बन को कम करने वाली रिएक्शन हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। अब देखो, तो सबसे पहले मैं थोड़ा छोटा छोटा लिखूंगा जिससे ये एक ही लाइन में आ जाए। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि हैलोजिनेशन, Cl2 से हीट करूंगा, क्या करूंगा, Cl2 से हीट करूंगा। तो इस रिएक्शन का नाम है क्या, हैलोजिनेशन रिएक्शन। आप अगर आ जाए व्हाट डू यू मीन बाय हैलोजिनेशन रिएक्शन, तो क्या लिखेंगे, व्हेन इथेन्स आर ट्रीटेड विद Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ हीट एंड the main product are formed, ethyl chloride and HCl are removed, this reaction is known as हैलोजिनेशन रिएक्शन। तो आप देखिए यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे Cl2 है, तो ये तो CH3 वही रहा ना, देखो ये CH3 आपको वही रहा, यहाँ सिंगल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड हो गया, और यहाँ पे एक CH3 है, यहाँ Cl2 है, तो ये एक क्या करेगा, CH2 को Cl ने ले लिया, और ये कार्बन जो ये हाइड्रोजन और HCl निकल गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका बाहर हो गया। इसका नाम क्या हो गया, इथाइल क्लोराइड। तो इथेन से इथाइल क्लोराइड में जब मैं आया तो इस रिएक्शन को हैलोजिनेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब हैलोजिनेशन रिएक्शन के बाद मेरे को करना है एक्वस KOH को हीट करना है, क्या करना है, एक्वस KOH को हीट करना है। तो K और Cl बाहर निकल जाएगा, K और Cl क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, और OH यहाँ पे आ जाएगा। तो देखो CH3 CH2 एंड क्या OH, यानी इट मीन्स इथाइल क्लोराइड को मैंने एक्वस KOH के साथ हीट किया, देन यहाँ इथाइल एल्कोहल बन गया और पोटेशियम क्लोराइड बाहर चला गया। अब इस पे थर्ड रिएक्शन में करूँगा क्या, हॉट एसिडिक KMnO4, हॉट एसिडिक KMnO4। तो आप इसको जो है पोटेशियम पर मैग्नेट एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, आप जानते हैं KMnO4 हो गया, K2Cr2O7 हो गया, पोटेशियम डाइक्रोमेट एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। आप जानते हैं इससे जो भी टकराता है वो क्या होता है, एसिड बदल जाता है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मैं इसको डायरेक्ट एसिड बना सकता था, लेकिन मैं आपको पहले एल्डिहाइड बना के दिखा रहा हूँ, फिर उसके बाद जो है आपको एसिड बनाना है, ठीक है। तो देखो हॉट एसिडिक KMnO4 रिएक्शन करना है, तो ये चीज़ें क्या हो जाएगा, ये सब पूरा जो CH2OH है आपका ये एल्डिहाइड बन जाएगा। देखो CH3CO, ये जो है आपका CH2OH है, ये किस में बदल जाएगा, एल्डिहाइड में। तो क्या इसका नाम आप बता सकते हैं, 2 कार्बन का एल्डिहाइड, आप इसका नाम बता सकते हैं क्या, इथानल बता सकते हैं। क्योंकि मैंने IUPAC नोमेनक्लेचर में डिस्कस किया है कि जो एल्डिहाइड होता है उसका जो सफिक्स यूज़ करते हैं वो क्या यूज़ करते हैं, आप अल यूज़ करते हैं, लेकिन जो आप क्या यूज़ करते हैं, प्रीफिक्स, वो फॉर्माइल या ऑक्सो यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, इथानल, या इसका दूसरा नाम क्या होता है, एसिटल्डिहाइड। क्या नाम है, एसिटल्डिहाइड। कोई दिक्कत इसमें में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्या बन गया, एसिटल्डिहाइड। मैंने क्या बताया कि इसको मैंने हीट किया, एसिटल्डिहाइड रुकेगा नहीं, तुरंत इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना। तो मैं ऑक्सीडेशन को O दिखा दे रहा हूँ, तो यहाँ ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, देखो CH3 C डबल बॉन्ड O एंड OH। इसका नाम क्या है, एसिटिक एसिड है,
क्या नाम है, एसिटिक एसिड है। अब इस एसिटिक एसिड पे हम लोग क्या कर देंगे, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। तो डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में जो आप रीजेंट यूज करते हैं वो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम ऑक्साइड को हीट करते हो, 3:1 में यूज करते हो। ये जो है जेईई में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में जो आप रेशियो यूज करते हो NaOH प्लस CaO का, वो कितने रेशियो में होता है, 3:1 में होता है। तो आप क्या करेंगे, डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब ये क्या, रिमूवल ऑफ CO2 का हटना। तो देखो ये CO2 यहाँ से क्या हो रहा है, हट जा रहा है। अब ये हाइड्रोजन इस पे आ जाएगा तो ये बन जाएगा क्या, CH4 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, CO2। क्या आ गया, CO2। तो आप जानते हैं 1 कार्बन का एल्केन क्या होता है, मीथेन। देखो प्रूव हो गया ना, इथेन से मैंने क्या बना लिया, जो है मीथेन। तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ कि कार्बन को मेरे को कम करना है। अगर मैं 2 कार्बन चलूँगा तो 1 कार्बन, 3 कार्बन 2 कार्बन, मतलब आप कार्बन को अगर एक भी कम कर पा रहे हो तो वो क्या हो जाएगा, कार्बन कम करने वाली रिएक्शन हो जाएगा, जिसको मैं कुछ इस टाइप से बता सकता हूँ। ठीक है, ये चीज़ें आपको। अब देखो मैं इसको इरेज करके एक एग्जाम्पल और देके आपको समझाता हूँ, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा जो है। अगला एग्जाम्पल मैं 3 कार्बन का ले लेता हूँ। 3 कार्बन का जो एल्केन होता है वो क्या होता है, प्रोपेन होता है। क्या होता है, प्रोपेन होता है। तो इसका क्या नाम है, प्रोपेन नाम है। क्या नाम है, प्रोपेन से मेरे को बनाना है क्या, प्रोपेन से आपको बनाना है मीथेन, सॉरी क्या बनाना है, इथेन। मैं वो भी बना सकता हूँ, आप 2 कार्बन भी कम कर सकते हो। तो मैं अभी आपको 1 कार्बन सिखा रहा हूँ। तो 3 कार्बन से कितने कार्बन, 2 कार्बन, जब 2 बन जाएगा उसे एक भी फिर पूरी प्रोसेस करना पड़ेगा, कोई बात नहीं। तो आप देखो मेरे को यहाँ लिखा क्या है, प्रोपेन है, प्रोपेन से मेरे को बनाना इथेन। तो फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, पहले एक बार मैं आपको ओवरव्यू दे दूँ। पहले स्टेप में क्या करना है, हैलोजिनेशन, मतलब Cl2 हीट करना है, तो प्रोपाइल क्लोराइड बन जाएगा। प्रोपाइल क्लोराइड पर आप एक्वस KOH करोगे तो प्रोपाइल एल्कोहल बन जाएगा। अब इस प्रोपाइल एल्कोहल पे आप हॉट एसिडिक KMnO4 को हीट करेंगे तो ये बन जाएगा क्या, प्रोपेनल्डिहाइड बन जाएगा या प्रोपेनल बन जाएगा। उस प्रोपेनल पे आप क्या कर देंगे, रुकेगा नहीं, क्योंकि टेम्परेचर आपने बहुत ज़्यादा किया है, तो उसका तुरंत ऑक्सीडेशन होकर प्रोपेनोइक एसिड बन जाएगा। और लास्ट में डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कर देंगे तो प्रोपेनोइक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, CO2 हट जाएगा, तो यहाँ पे हाइड्रोजन उस पर चला जाएगा, तो इथेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो मैं इसको लिख के आपको समझा दे रहा हूँ। ये क्या है, आपका प्रोपेन है। इस प्रोपेन पे आपको पहली स्टेप में क्या करना है, Cl2 को हीट करना है। अब मैं यहाँ नहीं लिखूंगा कि ये एक हैलोजिनेशन रिएक्शन होता है, ठीक है। तो हैलोजिनेशन रिएक्शन, तो ये आप लिखेंगे CH3 फिर CH2 फिर CH2 एंड क्या बन जाएगा, Cl। तो ये प्रोपेन था, प्रोपेन से Cl2 का रिएक्शन किया आपने, तो यहाँ पे क्या हुआ कि आपका प्रोपाइल क्लोराइड का फॉर्मेशन हो गया। अब जब प्रोपाइल क्लोराइड का फॉर्मेशन हो गया तो हम लोग क्या करेंगे कि इस पर जो है रिएक्शन जो कर देंगे तो प्रोपाइल क्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, थोड़ा सा क्या हो गया था कि मेरा जो ट्राइपैड था वो गिर गया था, तो मैंने उसको फिर उठा के अच्छे से रख दिया है, तो उसके लिए सॉरी। ठीक है, तो मैं उसके आगे फिर आपको बता दे रहा हूँ, बस 1 मिनट। एक्चुअली इसकी जो वायर है ना वो बहुत लंबी है, तो मेरा थोड़ा हाथ लग गया तो उसकी वजह से गिर गया है। ठीक है, तो हाँ ठीक है, तो हमने क्या देखा था, प्रोपेन पे Cl2 को हीट किया था, तो Cl2 हीट किया तो क्या बन गया, प्रोपाइल क्लोराइड बन गया। अब इस प्रोपाइल क्लोराइड पे हम क्या करेंगे, एक्वस KOH को क्या कर देंगे, हीट कर देंगे। जब एक्वस KOH को मैं हीट कर दूंगा तो ये क्या बन जाएगा आपका, प्रोपाइल क्लोराइड, प्रोपाइल एल्कोहल बन जाएगा। ये आपका क्या बन गया, प्रोपाइल एल्कोहल। और यहाँ से ये आप देखेंगे यहाँ HCl निकलेगा और यहाँ से क्या निकल जाएगा आपका, KCl। ठीक है, Cl2 हीट किया तो यहाँ HCl निकला, KOH को हीट किया तो क्या निकलेगा आपका, KClOH जुड़ जाएगा। अब थर्ड रिएक्शन आपको वही रिएक्शन जो अभी बताया, क्या, हॉट एसिडिक KMnO4। ठीक है, हॉट एसिडिक KMnO4 टेम्परेचर ज़्यादा दिया तो ये जो चीज़ें हैं आपकी कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएंगी। किसमें कन्वर्ट हो जाएंगी, एल्डिहाइड। इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनल्डिहाइड या प्रोपेनल बन जाएगा। तो ये रुकेगा नहीं, इसका तुरंत क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना। तो देखो ये बन गया आपका CH3 वही है, CH2 आपका वही रहा, यहाँ एक ऑक्सीजन आप ऐड कर देंगे, ये
ऐड कर दिया। अब मैं इसका क्या कर दूंगा, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन NaOH प्लस CaO को आप क्या करोगे, हीट करोगे वही 3:1 में। तो यहाँ डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना। तो देखो यहाँ पे CO2 निकल गया, ठीक। तो यहाँ पे इसका हाइड्रोजन यहाँ आ गया। तो ये आप क्या पढ़ लिए, दैट इज डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। तो यहाँ 2 कार्बन का क्या बन गया, इथेन। तो मैंने आपको बता दिया कि 3 कार्बन से 2 कार्बन आने के लिए मेरे को कार्बन कम करना है। उसमें स्टेप आपको 1 by 1 लर्न करना पड़ेगा। पहले हेलोजिनेशन, सेकेंड एक्वस KOH, तीसरा हॉट एसिडिक KMnO4। टेम्परेचर ज़्यादा दिया तुरंत ऑक्सीडेशन हो जाएगा, रुकेगा नहीं, एसिड बनेगा। एसिड का तुरंत क्या हो जाएगा, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। तो वहाँ क्या बन जाए, एल्केन। वैसे मैं अभी आपको नेमी रिएक्शन बहुत डिटेल पढ़ाऊंगा, एल्केन बनाने की जो है मेथड आपको पढ़ाऊंगा। उर्ज रिएक्शन क्या होता है, ठीक है, उर्ज रिएक्शन पढ़ाऊंगा। फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा कोल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। उर्ज रिएक्शन में क्या करेंगे, व्हेन 2 moles ऑफ एल्काइल हैलाइड्स आर ट्रीटेड विद 2 moles ऑफ sodium in presence of dry ether, then main product are form alkane. This reaction is known as Urge reaction. फिर हम आपको फ्रैंकलैंड रिएक्शन पढ़ाएंगे, when 2 moles of alkyl halides are treated with 2 moles of जो है जिंक in presence of dry HCl, then main product are form alkane. This reaction is known as फ्रैंकलैंड रिएक्शन। एंड लास्ट में पढ़ेंगे एल्केन के एक और है जो इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड होता है, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। वहाँ पे क्या होता है, व्हेन 2 moles ऑफ सोडियम जो है इथेनोएट या जो है सोडियम एसीटेट को हीट करोगे, HCl जो है उसका हाइड्रोजनेशन कर देंगे, तो वहाँ पे एल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा। दिस रिएक्शन नोन एज कोल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। तो अभी हम आपको नेमिंग रिएक्शन बहुत डिटेल सिखाएंगे। बाकी अभी मैं केवल आपको ये बता रहा हूँ कि कैसे कार्बन को कम करना है। अगर 2 कार्बन है तो 1 कार्बन करना है, 3 कार्बन है तो 2 करना है, 4 है 3। अब आप समझ गए होंगे। अब आप क्या करिएगा, मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है, होमवर्क आप जो है घर पे करिएगा। मैं इसके बाद आपको पढ़ा रहा हूँ क्या, कार्बन को कैसे इंक्रीज करना है। तो आप लोग क्या करिएगा, जैसे ये वीडियो को आप जो है देखने के बाद क्या करिएगा, कुछ इस प्रॉब्लम को घर पे सॉल्व करिएगा। अब आप क्या करिएगा कि 4 कार्बन से, इट मीन्स आपको CH3 CH2 CH2 फिर CH3, इससे आपको बनाना है क्या, CH3 CH3। ये आपका क्या है, HW। इट मीन्स ब्यूटेन से आपको क्या बनाना, इथेन। मतलब देखो पहले ब्यूटेन से आप 1 कार्बन कम करिएगा तो प्रोपेन बनेगा, फिर प्रोपेन से 1 कार्बन कम करिएगा क्या बन जाएगा, इथेन बन जाएगा, ठीक है। तो पहला रिएक्शन ये है। दूसरा रिएक्शन आप क्या करिएगा, आपको मैं दे रहा हूँ पेंटेन। क्या दे रहा हूँ, पेंटेन। पेंटेन से आपको बनाना है क्या, ब्यूटेन। तो मैं यहाँ ब्यूटेन लिख दे रहा हूँ, बाकी ये फार्मूला आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो क्या बनाना है, 4 कार्बन के यहाँ पे एल्केन बना देना है। दूसरा हो गया। थर्ड आपको मैं यहाँ पे अब लिख के दे रहा हूँ। अब आप समझ गए होंगे, 15 मतलब 7 कार्बन होगा। 7 कार्बन से आपको आना है किसमें, पेंटेन में। किसमें आना है, पेंटेन में। यानी 7 कार्बन आप लिखिएगा ऐसे, CH3 देन CH2 का क्या, होल 5 एंड CH3। इसके बाद आपको कहाँ आना है, पेंटेन पे। तो CH3 CH2 का क्या, होल थ्राइड एंड CH3। तो 1 2 3 हुआ। और लास्ट आपको ये चेक करना है कि ऑक्टेन आपको दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा, ऑक्टेन। ऑक्टेन दिया जाएगा। ऑक्टेन से आपको बनाना होगा क्या, दैट इज हेप्टेन। तो इतना अगर आप कर लेंगे तो एकदम क्या हो जाएगा, आप जो है एकदम परफेक्ट हो जाएंगे कैसे जो है कार्बन को कम किया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ जो आपको बताया है 4 रिएक्शन, ठीक है। अब ये मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, आप इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम सीखेंगे क्या कि कार्बन को कैसे इंक्रीज किया जाता है, फिर उसका भी 1 by 1 एग्जाम्पल देखेंगे। तो इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। अब हमें कार्बन को क्या करना है, इंक्रीज करना है। तो अब हम पढ़ेंगे क्या, कार्बन को इंक्रीज करना है। इट मीन्स इसका पहले कॉन्सेप्ट आप देखिए कि कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट मतलब होता है कि अगर कि मैं पहले एक रिएक्शन आपको दिखा दूं कि कैसे इंक्रीज करेंगे। मतलब यहाँ पे देखो कितने एल्काइल मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन मतलब लिखा है एल्काइल, फिर उसके नीचे हाइड्रोजन। इट मीन्स यहाँ पे कोई कार्बन आ जाएगा, जैसे यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। इट मीन्स यहाँ पे आर है, यहाँ पे क्या है, एच है। तो अब मेरे को क्या करना है, आपको कार्बन को क्या करना है, इंक्रीज करना है। कार्बन को क्या करना है, इंक्रीज करना है। तो उसके लिए तो यहाँ पे आप क्या बोलेंगे, 1 कार्बन है और यहाँ पे कितना कार्बन है, 2 कार्बन है।
अभी हम समझ लेंगे कि आर आर डैश है, इट मीन्स यहाँ एल्काइल एल्काइल है, यहाँ मान लो मिथाइल होगा, यहाँ भी मिथाइल होगा, तो 2 कार्बन का इथेन बन जाएगा। और यहाँ मान लेते हैं कुछ देर के लिए, अगर यहाँ पे मान लो आर की जगह CH3 रहा होगा, अब ये एच है तो ये यानी मेथेन रहा होगा, तो मेथेन से आपको इथेन बनाना है। तो मैं इसको पहले कॉन्सेप्ट आपको बता दे रहा हूँ कि कैसे ये चीज़ें कर पाएंगे। तो देखो ये यानी कि RH लिखा है, क्या लिखा हुआ है ये RH, तो ये आपको लिखा है R एंड H, आपको इससे ये बनाना है। तो देखो क्या करना है, ये जो RH है इस पर आप क्या करोगे, पहले वही प्रोसेस वही रहेगा, Cl2 को हीट करना। एक बार फिर लिख दे रहा हूँ, इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, हैलोजिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। हैलोजिनेशन रिएक्शन वही बताया क्या कि यहाँ पे हाइड्रोजन एक क्लोरीन को लेके क्या हो जाएगा, भाग जाएगा। ये भाग गया, एक क्लोरीन एल्काइल से जुड़ गया, तो क्या नाम हो गया इसका, एल्काइल क्लोराइड, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या हो गया, बाहर निकल गया। अब हमें देखो कार्बन को बढ़ाना है, तो कार्बन बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग जो पोटेशियम जो है साइनाइड का रिएक्शन कर देंगे, किसका, पोटेशियम साइनाइड का रिएक्शन कर देंगे। ये रिएक्शन देखो नीट में आ चुका है कि जब व्हेन एल्काइल हैलाइड्स आर ट्रीटेड विद पोटेशियम साइनाइड व्हाट विल बी द प्रोडक्ट फॉर्म, तो प्रोडक्ट क्या बना था, एल्काइल साइनाइड बना था। बट व्हेन एल्काइल क्लोराइड्स आर ट्रीटेड विद, बिकॉज दिस इज आयनिक कंपाउंड एंड AgCN अगर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कोवैलेंट कंपाउंड। तो आयनिक कंपाउंड एल्काइल साइनाइड बनाता है, लेकिन कोवैलेंट कंपाउंड क्या बना देगा, एल्काइल आइसो साइनाइड बना देता है। ये क्लास 12th की NCERT में ये चीज़ें मेंशन है, ठीक है, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो ये देखो यहाँ से हमने जो है एल्काइल क्लोराइड पे हमने KCN का रिएक्शन किया, तो K और Cl लेके बाहर चला जाएगा। देखिए K और Cl जो है यहाँ पे बाहर चला गया, पोटेशियम क्लोराइड, साइनाइड यहाँ R से जुड़ जाएगा, साइनाइड क्या करेगा, R से जुड़ जाएगा। अब आपको यहाँ पे एक रिएक्शन जानना है, क्या जो है मेंड्यूस रिएक्शन। मेंड्यूस रिएक्शन क्या होता है कि जब भी किसी एल्काइल साइनाइड पे अगर मैं मेंड्यूस रिएक्शन करूँगा, कोल्ड जो है कोल्ड KMnO4 को हीट करता हूँ, ठीक है, वो करूँगा तो यहाँ पे एल्काइल साइनाइड से अमाइन का फॉर्मेशन हो जाता है। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, मेंड्यूस रिएक्शन। तो आप कोल्ड पोटेशियम पर मैग्नेट का रिएक्शन कर देते हैं, कोल्ड पोटेशियम पर मैग्नेट, कोल्ड पोटेशियम पर मैग्नेट, तो ये क्या करेगा, इसको अमाइन का फॉर्मेशन कर देता है, यानी RCH2 एंड क्या बन जाएगा, NH2, यानी एल्काइल साइनाइड का ट्रीटेड। वो भी आप कितने हाइड्रोजन लेंगे, दिखा दीजिए कि जो आप मेंड्यूस रिएक्शन कर रहे हो वो कितने हाइड्रोजन लेके दिखा रहे हो, वो आप 4 हाइड्रोजन लेके दिखा रहे हो। ये जो आप इतना रीजेंट यूज़ किए, कोल्ड KMnO4 4 हाइड्रोजन, इट मीन्स यहाँ पे ये 2 हाइड्रोजन टूटेगा, ये आपका ये अगर मैं इसको दिखाऊं, ये 2 बॉन्ड टूटेगा तो 2 हाइड्रोजन यहाँ जोड़ेंगे और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, तो देखो R और ये क्या बन गया, CH2, फिर NH2, इसका नाम क्या हो गया, एल्काइल अमाइन हो गया। क्या हो गया, एल्काइल अमाइन। तो इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, मेंड्यूस रिएक्शन। क्या बोलते हैं, मेंडियस रिएक्शन कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग जो जिस तरह बोल दें अच्छी बात है, ठीक है, मेंडियस रिएक्शन, मेंड्यूस रिएक्शन, ठीक है। तो एल्काइल साइनाइड्स को जब मैंने कोल्ड KMnO4 के साथ रिएक्शन किया तो क्या बन गया, एल्काइल अमाइन। अब इस पर मैं नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन कर दूंगा, नॉट नाइट्रिक, नाइट्रस एसिड का क्या करेंगे, रिएक्शन कर HNO2। तो आप मेरे को ये बताइए, क्या इस नाइट्रस एसिड को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ध्यान से देखिएगा, OH कर दिया, फिर N डबल बॉन्ड O कर दिया, देखो HNO2, HNO2 इसको बोलते हैं नाइट्रस एसिड। तो इसको मैं इस तरह ना लिख करके इस तरह यहाँ लिख दे रहा हूँ, देखो उसका बेनिफिट बता रहा हूँ आपको। तो मैंने यहाँ इसको ऐसे लिख दिया, N डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या आ गया, OH। अब आप ध्यान से देखिए कि ये वाला बॉन्ड टूटा, ये वाला नाइट्रोजन टूटा, तो देखो N2 और वाटर बाहर चला गया, ये N2 और वाटर बाहर निकल गया, यहाँ RCH2OH आ गया, क्या आ गया, RCH2 एंड OH आ गया। अब आप एक रिएक्शन जानते हैं कि रेड फास्फोरस HI जो भी टकराएगा एल्केन बन जाएगा, तो आप यहाँ पे उसका रिएक्शन कर दो, क्या, रेड फास्फोरस HI। तो यहाँ पे देखो मैंने लिख दिया रेड फास्फोरस HI का आपने क्या कर दिया, रिएक्शन। तो ये क्या किया, जो भी टकराएगा, जो भी टकराएगा एल्केन बन जाएगा। तो ये क्या कर देगा, इसको RCH3 में कन्वर्ट कर देगा, किस में कन्वर्ट कर देगा, RCH3। तो ये जो R डैश था आपका क्या था, यहाँ पे R जो था वो RCH3, तो देखो R ये आ गया। तो ये आपको बनाना था, मतलब RH से आपको ये प्रूव करना था। देखो यहाँ एक कार्बन का एल्केन था, यहाँ एक और एक 2 कार्बन आ गया। तो आपको यहाँ क्या सीखना है, तो ये आपका मेन प्रोडक्ट लास्ट में ये एल्केन देखो बढ़ गया, बन गया। तो आप क्या सीखा कि मेरे को देखो अगर कार्बन बढ़ाना है तो मैं स्टेप मेरे को वही स्टेप याद रखना है कि मान लीजिए अगर कोई एक कार्बन का एल्केन है, उसमें मेरे को 2 कार्बन बनाना है, तो पहले कार्बन पे मैं Cl2 को हीट करूंगा, जिसको मैं क्या बोलता हूँ, हैलोजिनेशन रिएक्शन बोलता हूँ, एल्काइल हैलाइड बन जाएगा। अगेन आप KCN का रिएक्शन करोगे, पोटेशियम साइनाइड
इट इज़ अ आयनिक बॉन्ड है, तो ये एल्काइल साइनाइड बना देता है, ठीक। बट अगर यहाँ AgCN कर दोगे तो एल्काइल आइसोसाइनाइड बन जाएगा, जो कि कोवैलेंट कंपाउंड होता है, ठीक है। अब ये चीज़ें जब एल्काइल साइनाइड बन गया तो मेंडियस रिएक्शन कर दूंगा, क्या करता है कि कोल्ड पोटेशियम पर मैग्नेट को ये क्या करता है, रिएक्शन करता है 4 हाइड्रोजन लेके, जो ट्रिपल बॉन्ड है R C और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो 2 बॉन्ड को ब्रेक कर दिया, तो 2 हाइड्रोजन इधर 2 हाइड्रोजन इधर हो गया, तो RCH2NH2 बन गया। अब RCH2NH2 पे आप नाइट्रस एसिड, नाइट्रस नॉट नाइट्रिक, नाइट्रस, तो OH मैं एल्काइल एल्कोहल बना दिया, और उस पर रेड हॉट जो है रेड फास्फोरस HI, जो भी टकराएगा एल्केन बन जाएगा। तो ये एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जो भी टकराएगा एल्केन बन जाएगा। तो ये इसको किस में बना दिया, एल्केन में बना दिया। तो ये तो इसका कॉन्सेप्ट था कि मैं एक कार्बन से ले 2 कार्बन जार। अब इसका मैं आपको 2 एग्जांपल मैं सॉल्व कराऊंगा, बाकी होमवर्क आपको मिलेगा, ठीक है। तो देखिए, इसको मैं आपको अब कॉन्सेप्ट तो सिखा दिया हूँ, बट आपको होमवर्क के थ्रू मैं इसको अब आपको बताने जा रहा हूँ। तो वही है, सबसे जो बेसिक एल्केन है आपका क्या है, मीथेन है। इस मीथेन से आपको बनाना है क्या, ईथेन। देख लीजिए, एक कार्बन है, एक कार्बन से 2 कार्बन बढ़ाना है, वही स्टेप 5 याद होनी चाहिए। देखो पहला क्या है आपका, हैलोजिनेशन रिएक्शन। क्या है, हैलोजिनेशन रिएक्शन। Cl2 से आपने क्या किया, हीट किया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, मेथाइल क्लोराइड बन जाएगा। ये क्या है, मेथाइल क्लोराइड बन गया, और HCl बाहर निकल गया, इसको बोलते हैं मेथाइल क्लोराइड। दूसरा, अब यहाँ पे आप क्या कर देंगे, एक्वस KOH नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ कार्बन क्या होता है, कम होता है, कार्बन को बढ़ाना है। तो आप यहाँ पे आयनिक कंपाउंड KCN कर देंगे, क्या कर देंगे, KCN कर देंगे। तो यहाँ पोटेशियम साइनाइड देखो निकल गया, क्या हो जाएगा, KCl निकल जाएगा, सॉरी KCl नहीं निकलेगा जी, KCl निकलेगा। क्या निकलेगा, KCl। तो क्या बन जाएगा, मेथाइल साइनाइड बन जाएगा। क्या बन गया, मेथाइल साइनाइड, और पोटेशियम क्लोराइड बाहर निकल गया। अब आप इस पर रिएक्शन कराएंगे, किसका कराएंगे, मेंड्यूस रिएक्शन, कोल्ड KMnO4। कितने हाइड्रोजन से आप यूज करेंगे, 4 हाइड्रोजन। इसी रिएक्शन को क्या बोले थे अभी, मेंडियस रिएक्शन, मेंडियस या मेंड्यूस, जो आप बोल लो सब अच्छा है, ठीक है, मेंडियस रिएक्शन। अब यहाँ हाइड्रोजन का मतलब 4 हाइड्रोजन है, इस डबल को तोड़ना है, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ ऐड करना है, 2 हाइड्रोजन यहाँ, तो ये क्या बन गया आपका CH3, फिर CH2, क्या बन गया आपका NH2। इसका नाम क्या है, इथाइल अमाइन है। वैसे मैं सबका नाम भी इसमें दिखा देता हूँ, इसका नाम क्या है आपका, इथाइल अमाइन है। इसका क्या नाम है, मेथाइल साइनाइड। इसका क्या नाम, मेथाइल क्लोराइड है, ठीक है। अब आप इस पर रिएक्शन किसका कराएंगे, नाइट्रस एसिड का। अभी आपको दिखाया था, इसको आप ऐसे लिख लो, जिससे ये वाला बॉन्ड और ये टूटेगा, तो इधर देखो H2O, तो यहाँ आप दिखा दो H2O निकल गया, और यहाँ पे ये N2 निकल गया, और ये OH जुड़ गया, तो ये देखो CH3, फिर CH2 और OH। तो यहाँ पे इसका नाम क्या है, इथाइल एल्कोहल है। अब इस पे वही बात, क्या, जो भी टकराएगा एल्केन बन जाएगा। तो रेड फास्फोरस HI का नारा क्या है, आप क्या कहेंगे, कोई अल्कोहल आ जाए उस पर नारा कौन सा चलाना है, जो भी टकराएगा एल्केन बन जाएगा। इट मीन्स रेड फास्फोरस HI का नारा चलाना है, कौन सा, रेड फास्फोरस HI एक स्ट्रॉन्ग दैट इज रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो ये CH2OH को ये हाइड्रोजन को इसमें दे देगा, तो ये बन जाएगा क्या, CH3CH। तो ये हो जाएगा क्या, दैट इज इथेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। इथेन का क्या हो गया, क्या यही आना था क्या, तो प्रूव हो गया क्या। तो आपको कुछ भी नहीं याद रखना है, बस प्रोसेस याद रखना है, हैलोजिनेशन, KCN, मेंडियस रिएक्शन, नाइट्रस एसिड NaNO2, सॉरी नाइट्रस एसिड HNO2, एंड लास्ट में रेड फास्फोरस HI। तो आपका क्या बन जाएगा, एल्केन बन जाएगा। तो ये तो 1 कार्बन से मैं 2 कार्बन पे चल रहा हूँ। अब आपको अगेन एक रिएक्शन और जानना, वैसे जो Cl2 हीट करते हो आप सनलाइट के प्रेजेंस में होता है, तो आप कर सकते हो ऐसे, तो ये इथेन का फॉर्मेशन हो जाता है। अब देखो मैं इससे 1 कार्बन और चल रहा हूँ। अभी देखो आपके दिमाग में आप पढ़ भी रहे होंगे, तो जो लोग थोड़ा सा मेरा वीडियो एक्चुअली जो नीट एस्पिरेंट या IT एस्पिरेंट देखेंगे, तो उनके मन में लग रहा है इतना बेसिक क्यों बता रहे हैं। ये वीडियो पहले 11th एंड 12th वालों के लिए है, फिर उसके बाद जो लोग भी देख लें अच्छी बात है। तो इसलिए मैं एकदम बेसिक चल रहा हूँ, लेकिन मैं इसको जो है 2 स्टेप में कर दूँ। जो ये लिखा था ना कि मेथेन से आपको इथेन बनाना, इस पर तुरंत क्या करता, पहले मेथेन का मैं हैलोजिनेशन करता, एल्काइल हैलाइड बनता, इसके 2 मोल ले लेता, तो ऊर्ज रिएक्शन हो जाता, तो 2 मोल्स इथाइल क्लोराइड होता, 2 moles ethyl chlorides are treated with 2 moles of sodium
इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर देन मेन फॉर्म इथेन। तो ये 2 स्टेप में हो सकता है। बाकी मैं उन लोगों के लिए थोड़ा बता रहा हूँ जो अभी फ्रेशर हैं, जो एकदम अभी कुछ नहीं आता कैसे स्टेप बढ़ाना है, उनके लिए पूरा मैं 1 बाय 1 5 स्टेप लिख रहा हूँ, ठीक है। तो आपको 5 स्टेप भी जानना है और 2 स्टेप भी जानना है, ठीक है। तो वो चीज़ें, तो पहले आप क्या लेंदी मेथड जानेंगे, फिर जब जान जाएंगे तो शॉर्टकट कुछ नहीं होता है, अपने बन जाता है, ठीक है। तो चलो अब अगला क्या है, मैं आपको अगला एग्जांपल दे रहा हूँ। ये तो जो है क्या था, एक कार्बन से 2 कार्बन था। अब मैं आपको एक जो है रिएक्शन क्या है, ये एक जो है 2 कार्बन का एल्केन दे रहा हूँ जिसका नाम है क्या, इथेन नाम है। इससे आपको बनाना है क्या, CH3 CH2 एंड क्या CH3। तो इसका नाम आप बता सकते हो क्या, क्यों नहीं बता सकते हैं, क्या नाम है, प्रोपेन नाम है इसका। क्या नाम है आपका, इथेन नाम है। क्या नाम है, इथेन। क्या नाम है, इथेन। इथेन क्या बनाना है, प्रोपेन। क्या बनाना है, प्रोपेन। चलो बनाते हैं। इसको मैंने क्या किया हूँ, पहले Cl2 से हीट करना है। तो यहाँ क्या बन जाएगा आपका CH3 फिर CH2 एंड Cl बन गया। इस रिएक्शन को हैलोजिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। एंड जो ये जो सेकेंड स्टेप है आपका एल्काइल हैलाइड, इस पर आप क्या कर दोगे, पोटेशियम साइनाइड का रिएक्शन कर दोगे। तो मैंने देखो पोटेशियम साइनाइड का मैंने क्या कर दिया, रिएक्शन। तो यहाँ से पोटेशियम क्लोराइड आपका बाहर निकल जाएगा और ये बन जाएगा क्या, CH3 CH2 और C ट्रिपल बॉन्ड N। तो ये हो गया इथाइल साइनाइड। क्या है, इथाइल साइनाइड। मैंने आपको पढ़ाया था कि जो साइनाइड होता है उसका आप जो सफिक्स यूज करते हो वो नाइट्राइल यूज करते हो, लेकिन जो आप फिक्स यूज करते हो वो साइनो यूज करते हो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको जानना है। तो यहाँ क्या नाम है इसका, इथाइल साइनाइड है। क्या नाम है, इथाइल साइनाइड है। या इसका जो IUPAC नाम लिखेंगे आपको क्या लिख देंगे, प्रोपेन नाइट्राइल लिख देंगे, ठीक है। अब इसको मैं रिएक्शन करूँगा किसका साथ, किसके साथ करूँगा, कोल्ड MnO4 के साथ, पोटेशियम पर मैग्नेट के साथ, कितने हाइड्रोजन के साथ करूँगा, 4 हाइड्रोजन के साथ। रिएक्शन नाम मेंडियस रिएक्शन। अगर मैं बार बार लिख रहा हूँ तो आपको भी बार बार लिख के प्रैक्टिस करना है। रिएक्शन लिख के जितना प्रैक्टिस करेंगे तभी याद होगा, अन्यथा याद नहीं होगा, बस आप देख लेंगे कहानी ख़त्म हो जाएगी, ठीक। तो जितनी बार प्रैक्टिस आप करेंगे अपने हाथों से लिख के याद के, वैसे याद हो पाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें ऐसे कोल्ड के मैंने कोल्ड ऐसे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड टूटेगा क्योंकि 4 हाइड्रोजन मेरे को ऐड करना है। तो जब ऐड करूँगा तो 2 हाइड्रोजन यहाँ जुड़ गया और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे। तो ये क्या बन जाएगा, CH3 CH2 एंड यहाँ पे क्या हो गया आपका CH2 और ये क्या बन गया आपका NH2। तो क्या इसका नाम आप बता सकते हैं, यस इसका नाम क्या है, प्रोपाइल अमाइन है। और ये प्रोपाइल अमाइन बन गया और यहाँ क्या निकला, कुछ निकला क्या, देखो आप CH3 CH2 CH2 NH2, ये आपका ऐसे ऐड हो गया। तो क्या बन गया, प्रोपाइल अमाइन। दिस रिएक्शन नोन एज मेंडियस रिएक्शन। अब आपको अगेन क्या करना है, नाइट्रस एसिड। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूंगा, ऐसे करके लिख दूंगा। तो ये आप क्या लिख रहे हो, HNO2 लिख रहे हो, ठीक है। HNO2 को आपको ऐसे इसलिए लिख के दिखा रहा हूँ कि क्या क्या निकल रहा है वो आप देख पाओ आसानी से। तो यहाँ देखो ये तो N2 निकल गया, H2O। तो आप दिखा दीजिए कि यहाँ N2 निकल गया है और यहाँ पे क्या निकल गया है, H2O। पानी एक्चुअली इसका शेप ऐसा होता है, तभी होता है एक्चुअली, ये क्या होता है, मॉलिक्यूल होता है। तो ये चीज़ कर लेंगे, ठीक है। तो ये N2 और ये क्या है आपका वाटर हो गया। अब यहाँ पे आप देख रहे हो OH जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा CH3 फिर CH2 और ये CH2 और यहाँ पे ये OH चला जाएगा। तो इसका नाम क्या होता है, प्रोपाइल एल्कोहल होता है। अभी बताया था जब भी किसी अल्कोहल को, अल्कोहल एक दारू होता है, क्या होता है, दारू होता है, उस पर एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप डाल देंगे, नहीं रेड्यूसिंग एजेंट। रेड फास्फोरस SI का नारा क्या है, जो भी टकराएगा एल्केन बन जाएगा। तो आप देखो यहाँ 3 कार्बन का एल्कोहल हो गया। अब इस पर मैं एक रिएक्शन का नाम जो अभी बताया क्या, रेड फास्फोरस HI को क्या किया मैंने, हीट किया। तो इसका नारा यही है कि जो है अल्कोहल को किस में बदल देना, एल्केन का। वैसे मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा एल्केन बनाने की जो है और रिएक्शन पढ़ाऊंगा, ठीक है, जिसमें आपको पढ़ाऊंगा कि क्लीमेंसन रिडक्शन क्या होता है, वुल्फ किस्लर रिडक्शन क्या होता है, कि एल्डिहाइड कीटोन को आप जो है ZnHgHCl जिंक अमलगम HCl के साथ रिएक्शन करते हो तो वो एल्केन का फॉर्मेशन होता है। अगेन वुल्फ किस्लर रिएक्शन क्या होता है, वुल्फ किस्लर रिडक्शन ये रिडक्शन रिएक्शन होता है, ऑक्सीडेशन का अलग होता है। तो वहाँ पे हम लोग सीखेंगे कि क्या होता है, एल्डिहाइड या कीटोन को आप NH2NH2KOH हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ KOH के साथ हीट करेंगे तो क्या बन जाता है आपका, वो भी एल्केन बनता है। अब लोग पूछते हैं कि क्लीमेंसन रिडक्शन और वुल्फ किस्लर रिडक्शन में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है। भाई क्लीमेंसन में आप एसिड मीडियम ले रहे हो NH2NH2KOH, ये वुल्फ किस्लर रिडक्शन है। और वहाँ पे क्या ले रहे हो, ZnHgHCl। तो क्लीमेंसन रिडक्शन आप एसिडिक मीडियम में दिखाते हो और वुल्फ किस्लर रिडक्शन क्या होता है आपका बेसिक मीडियम में। कोई बात नहीं, ये अगर नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, इसको मैं जब
क्लास 12 की एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, तो वहाँ मैं डिटेल आपको ये सब रिएक्शन इतना अच्छे से बताऊंगा जो आपके माइंड में सेट हो जाएगा। बस अभी आपको ये देखना है कि क्या है 2 कार्बन से 3 कार्बन का एल्केन बनाना है, तो मैंने ये प्रोसेस आपको लर्न करना पड़ेगा कि इंक्रीजिंग में मेरे को देखना है कि कार्बन बढ़ाने के लिए पहले Cl2 हीट करोगे, KCN करोगे, थर्ड कोल्ड के MnO4 4 हाइड्रोजन दिया, डबल बॉन्ड टूटा, 2 हाइड्रोजन इधर, RCH2 NH2 बन गया, उसको नाइट्रस एसिड कराया तो एल्कोहल बना, उस पर एल्कोहल का नारा क्या हो गया, जो भी टकराएगा अल्केन बन जाएगी। कि स्ट्रॉन्ग दैट इज रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ये बन जाएगा क्या। तो आप देख रहे हैं 2 कार्बन से 3 कार्बन मैंने बना दिया ये चीज़ें, तो ये एल्केन बढ़ा रहा है। अब ये मैंने ऐसे कर दिया, ठीक है। अब मैं आपको क्या कर रहा हूँ, 2 मैं बता दिया हूँ, बाकी आपको 3 से लेकर 4 तक आपको क्या मिलेगा, होमवर्क मिलेगा, जिससे आप जो है वीडियो ख़त्म होने के बाद आप तुरंत रफ और पेन उठा के इन क्वेश्चनों को प्लीज़ प्रैक्टिस तुरंत करना है, नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। केमिस्ट्री लगती है आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की देखने से आ गया, लेकिन देखने से कुछ होता हवाता नहीं है, ठीक है। आप क्या करोगे, यहाँ ख़त्म होने के बाद पेन और कॉपी उठाइएगा, जो होमवर्क दिया जा रहा है आप उसको एकदम अपने से कर लेंगे, तो आपके अंदर क्या आ जाएगा, कॉन्फिडेंस। तो मेरा जो सिखाया आपको, मेरे को धन्यवाद आप बोलेंगे, ठीक है। तो चलो अगला आपको मैं होमवर्क देता हूँ। पहले क्या देते हैं, होमवर्क। तो चलो मैं आपको 3 कार्बन का एल्केन बना देता हूँ, जिसका नाम क्या है, प्रोपेन। क्या नाम है, प्रोपेन। इस प्रोपेन से आपको क्या बनाना है, ब्यूटेन। क्या बनाना है, ब्यूटेन। तो क्या ब्यूटेन को ऐसे लिख देता हूँ क्या। तो कुछ लोगों को इतना दिक्कत होता है, एक्चुअली कुछ लोग यहाँ पढ़ने आते हैं तो उनको मैं बताता हूँ, उसको कॉम्प्रेस फॉर्म में कुछ चीज़ लिख जाता है, जैसे ऐसे लिख देता हूँ, तो लगता है कि पता नहीं क्या हो गया उनके साथ। ऐसे लिख दिया, जैसे ये है, ये अगर लिख दिया तो उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या लिख गया। देख के वो हैरान, वो मेरे को देखते हैं, मैं उनको देखता हूँ, तो दोनों लोग क्या करते हैं, मज़ा लेते हैं। तो ये क्या कुछ नहीं लिख दिया, एक्चुअली उसी को ये कंप्रेस फॉर्म में लिख दिया है, कंडेंस फॉर्म में लिख दिया। अब इसको मैं एक्सपैंड करूँगा तो कैसे करूँगा, देखो CH3 वही है, ये CH3 वही है, इस कार्बन वही है, यहाँ 2 मिथाइल ग्रुप है, तो एक आप नीचे लगा दो, एक आप नीचे, एक आप यहाँ लगा दे। अब यहाँ अगेन देखो, इस कार्बन पे भी 2 मिथाइल ग्रुप लगे हैं, इस कार्बन पे भी कितने, 2 मिथाइल ग्रुप लगे हैं, और एक ये CH3। तो ये आपका क्या हो गया, ये इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर हो गया। तो प्लीज़ आप लोग डरे नहीं कि वो जो उसी में कुछ घुमा फिरा के लिख दे रहा है और फिर उसको आपको एक्सपैंड करना पड़ेगा एक्सपैंडेड फॉर्म में। तो आपको डरना नहीं इसमें कि इसको कैसे करना है, वो जिस तरह बोल रहा है आपको उसी तरह स्टेप स्ट्रक्चर बना देना है, ठीक है। ये चीज़ें हैं। अब देखो ये अगला क्या है आपका, प्रोपेन से ब्यूटेन। ये आपको होमवर्क है, पहला होमवर्क है आपका, ये आपका फर्स्ट होमवर्क है। सेकेंड होमवर्क आपको मिलता है कि जो पेंटेन होता है, क्या होता है, पेंटेन। तो इसको देख लो, मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, CH2 का होल थ्राइड, इसका मतलब CH2 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3। अब इसको जब मैं क्या करूँगा, कुछ नहीं करूँगा, मैं पेंटेन से कुछ मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ ना, तो वो आपको मेरे को अब नहीं करना है। तो देखो ये पेंटेन है, पेंटेन से आपको बनाना है क्या, हेप्टेन। तो हेप्टेन तो आप बना ही लेंगे, कि मेरे को बनाना पड़ेगा, बना देते हैं, नहीं कुछ लोग कहेंगे कि जो है कैसा हेप्टेन बनता है, तो ऐसा बनता है, देखो CH3 CH2 4 5 एंड CH3। तो ये तो मेथ 8 प्रोब्यूटेंट हेक्सेट ओक नॉन डेक। प्लीज़ IUPAC नोमेनक्लेचर आप पढ़ने के बाद इस वीडियो को देखिएगा, ठीक है, तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये चीज़ें कर लेंगे। तो ये क्या है, 5 कार्बन, देखो 3 4 1 5 कार्बन है, 5 कार्बन से आपको 7 कार्बन पे जाना है, ठीक है। अगला आपको मैं दे रहा हूँ क्या, हेक्सेन। क्या दे रहा हूँ, हेक्सेन। तो CH3 CH2 का क्या, होल 4 एंड CH3, तो इसका नाम क्या है, हेक्सेन है। हेक्सेन से आपको क्या बनाना है, हेक्सेन से क्या बनाना है, हेक्सेन से आपको बनाना है आपका ऑक्टेन। क्या बनाना है, ऑक्टेन। कैसे कैसे करेंगे, हेक्सेन से आप पहले हेप्टेन बनाइएगा, फिर हेप्टेन से अगेन ऑक्टेन बनाइएगा, तो 2 बार रिएक्शन करिएगा। कितनी बार, 2 बार। तो मैं 1 बार तो प्रैक्टिस कर ही लेंगे, और 1 बार और कर लेंगे तो और प्रैक्टिस हो जाएगी, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब 4th नंबर पे आपको मैं दे रहा हूँ क्या, आपको 4th नंबर पे मैं दे रहा हूँ पेंटेन। क्या दे रहा हूँ, पेंटेन से आपको जो है 4th नंबर में आपको दे रहा हूँ पेंटेन से आपको बनाना है हेक्सेन। क्या बनाना है, हेक्सेन। देखो पेंटेन का फॉर्मूला क्या है, CH3 CH2 का होल थ्राइड एंड क्या CH3, ये क्या हो गया पेंटेन। और जो हेक्सेन होता है आपका CH3 CH2 का होल 4 एंड CH3। तो ये कुछ मैंने आपको होमवर्क दे दिया हूँ, ठीक है।
अब आप ये जानिए कि मैंने क्या आपको सिखाया। पहले मैं आपको 2 मिनट में रिवाइज करा देता हूँ। देखो, सबसे पहले मैंने सीखा कि कार्बन को कैसे डिक्रीज करना है। अगर मेरे पास 2 कार्बन है तो 1 कार्बन पे कैसे जाना है, ठीक है। अगर मेरे पास 4 कार्बन है तो 3 कार्बन या 2 कार्बन 1 कार्बन कैसे आना है। स्टेप वही रहेगा, वही स्टेप आपको बार बार लगाना है, एटलीस्ट वहीं आप आ जाएंगे। तो आप पहले ये देखिए कि मेरे पास अगर कोई एल्केन है, कोई क्या है, एल्केन है, उसको आप पहले Cl2 से हीट करेंगे, जिसको हैलोजिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। अब उस हैलोजिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि क्लोरीन ऐड हो जाएगा, HCl बाहर निकल जाता है, तो एल्काइल हैलाइड बन जाएगा। उस एल्काइल हैलाइड पे आप एक्वस KOH करोगे, नॉट केसियन, केसियन बढ़ने के लिए होता है, ठीक है। तो एक्वस KOH करोगे तो क्या बन जाएगा, एल्काइल एल्कोहल। अब इस एल्काइल एल्कोहल पे आप क्या करेंगे, हॉट जो है हॉट जो है यहाँ पे क्या रिएक्शन कर देंगे। तो अब यहाँ से क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका एल्डिहाइड। चूंकि ये एल्डिहाइड क्या होता है आपका, एल्डिहाइड क्या होता है, एक तो यहाँ पे चूंकि मैंने हॉट रिएक्शन किया है, ठीक है, तो यहाँ पे गर्म बहुत ज़्यादा टेम्परेचर दे दिया हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, एसिड। और एसिड को तुरंत, सॉरी, एल्डिहाइड बनेगा, एल्डिहाइड का तुरंत क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। तो ये क्या बन जाएगा आपका, क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा। और एसिड जब बन जाएगा तो आप क्या करेंगे, वहाँ पे आप एक रिएक्शन कर देंगे, जिस रिएक्शन का नाम है क्या, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। जब वो रिएक्शन कर देंगे तो वहाँ पे CO2 हट जाएगा, तो आप एल्केन बन जाएगा। इसको मैं क्या बोलूँगा, ये एक कार्बन को डिक्रीज करने का ये स्टेप है, ठीक है। अब वहाँ पे मेरे को कार्बन क्या करना है, बढ़ाना है। क्या करना है, बढ़ाना है। तो बढ़ाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, मान लो कोई एल्काइल जो है, कोई एल्केन है, 1-2 कार्बन का है, 2 कार्बन 3 कार्बन चलना है, जो भी मतलब कार्बन आपको बढ़ाना है। पहला स्टेप वही हैलोजिनेशन करेंगे। दूसरा स्टेप आप क्या करेंगे, एल्काइल साइनाइड करेंगे। तीसरा स्टेप करेंगे आप मेंडेलियस रिएक्शन, कोल्ड KMnO4 4 हाइड्रोजन लेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे क्या बन जाएगा आपका एल्काइल अमाइन, उसका नाइट्रस एसिड HNO2 रिएक्शन करेंगे, तो क्या बन जाएगा, एल्काइल एल्कोहल। अब आप जानते हैं एल्कोहल, एल्कोहल से आपको क्या बनाना है, एल्केन। तो आपको मैंने एक स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट बता दिया। क्या बताया, जो भी टकराएगा एल्केन बन जाएगा। इट मीन्स RCH2OH होगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका, वो वहाँ पे एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा तो RCH3 बन जाएगा, तो रेड फास्फोरस HI, तो यहाँ से एल्केन बन जाएगा। तो ये हमने सीखा कि कार्बन को कैसे बढ़ाया जाता है, कार्बन को कैसे घटाया जाता है, उसको मैंने आपको एग्जांपल देके समझाया। अब ये इसमें कहीं बीच पे भी रोक सकता है, कहीं जैसे मान लीजिए मैं आपको कुछ एक एग्जांपल ऐसे भी दे दूं, क्योंकि कुछ लोगों को ये सॉल्व करने के बाद डाउट आ सकता है कि ज़रूरी थोड़ो है कि वो 1 कार्बन से 2 कार्बन या एटलीस्ट वही दे दे एंड पे, वो बीच में भी कुछ बना के छोड़ सकता है आपसे। तो मैं 1-2 एग्जांपल आपको ये भी समझा दे रहा हूँ, तो डाउट आपके पास नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार का वीडियो को देखने के बाद। मतलब डाउट का मतलब क्या हुआ कि आपको जैसे मैं दे दिया क्या, CH4 है, CH4 से आपको बनाना है क्या, CH4 से आपको बनाना है CH3 CH2 और NH2। मान लो ये रिएक्शन हो गई। अब आपको ये कैसे बनाना है, तो ये आपको सोचना पड़ेगा कि ये रिएक्शन कैसे हुई होगी। इसमें 1 कार्बन है, 1 कार्बन से 2 कार्बन, मतलब ये बढ़ाने वाली रिएक्शन है। कौन सी है, बढ़ाने वाली रिएक्शन है। तो बढ़ाने वाली रिएक्शन में क्या करते हैं, पहले Cl2 को हीट करते हैं, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3Cl, और यहाँ पे HCl बाहर निकल जाएगा। अगेन इस पर रिएक्शन कराओगे क्या आप, KCN पोटेशियम साइनाइड का, तो क्या निकल जाएगा, पोटेशियम क्लोराइड। क्या बन जाएगा, इधर मिथाइल साइनाइड बन जाएगा। अब इस मिथाइल साइनाइड पे आप मेंडियस रिएक्शन करेंगे, कोल्ड KMnO4। यहाँ पे आप 4 हाइड्रोजन, कितना हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन आप ऐड करेंगे। इस रिएक्शन को बोले थे क्या बोले थे जी, मेंडियस रिएक्शन बोले थे। अब मेंडियस रिएक्शन बोलेंगे तो ये जहाँ C साइनाइड है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, C∧N। तो ये 2 बॉन्ड टूटा, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ गया, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे। तो देखो ये CH3 है आपका, ये क्या है, CH3 है, ये क्या है आपका, CH2 है, CH3 CH2, और ये क्या है, NH2। तो देख रहे हैं, बन गया ना। तो आपको कैसा भी क्वेश्चन हो वो आपको पूछेगा ऐसा, लेकिन स्टेप वही है, मैं कहीं कोई अलग स्टेप यूज नहीं किया हूँ। तो ये इससे ये पूछ ले, या इससे आपको यहाँ रोक सकता है वो कि आपको यहाँ से ये बनाना है, या इस स्टेप से उठा ले वो CH3 से वो कह दे आप बना दो क्या, CH3Cl से ये बना दो, या वो CH3 CH2 NH2 से आपको बना के पूछ ले, एल्केन पूछ ले। तो स्टेप आपको यही चलना है, फिर अगला स्टेप हम क्या करते चले जाएंगे। तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसी तरह मतलब कि पूछेगा वो, मतलब इसी तरह पूछेगा, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब जैसे मान लो कि जैसे मान लीजिए आपकी, मैं आपको ये 2 कार्बन, या मान लो CH3 लिख दिया, CH2 लिख दिया, और ये CH3 लिख दिया। तो कुछ लोग कहेंगे कि आप इसको मेरे को बना के दिखा दीजिए। क्या बना के दिखाएंगे आप हमें बना के दिखा दीजिए इसको।
इसको, इससे कहेंगे इसको बना के दिखा दीजिए। इसका नाम क्या है आप बता सकते हो? यस, अवश्य बता सकते